कहानी की शुरुआत होती है साल 2037 में, जब पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ खड़ा हुआ। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा धरती की तरफ बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों को पता था कि अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से टकरा गया तो पल भर में सब कुछ तबाह हो सकता है। इसीलिए इंसानों ने चांद पर एक खास डिफेंस सिस्टम तैयार किया, जिसका काम उस एस्ट्रॉइड को धरती से दूर रखना था, ताकि वो एस्ट्रॉइड धरती पर पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह हो जाए। चांद पर मौजूद वैज्ञानिक दिन रात इसी काम में लगे थे, लेकिन तभी अचानक धरती से उन्हें पता चला कि जो एस्ट्रॉइड धरती की तरफ बढ़ रहा था वो अब अपना रास्ता बदल चुका है और तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। अचानक बेस पर इमरजेंसी अलार्म बज उठा। धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को चांद पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत वापस लौटने का आदेश देना पड़ा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय बचा था। अगर वो न निकल पाए तो उनकी मौत तय थी। सभी लोग जल्दी से अपने बेस को छोड़कर वहां से भागने लगे। उस एस्ट्रॉइड को अपनी ओर आता देख सब साथी अपने रोवर लेकर पूरी जान लगाते हुए अपने लॉन्चर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस पूरी भगदड़ के बीच एक आदमी डोगो वहीं पीछे अपने बेस के अंदर ही रह गया, जो गाने सुनता हुआ एक लव लेटर लिखने में गुम था। डोगो ने वो लेटर अपनी टीम मेंबर की एक लड़की लाना को देना था। लेटर लिखकर जैसे ही उसने अपनी नजर पीछे घुमाई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके ठीक पीछे उसके बाकी सब साथी अपने लॉन्चर लेकर धरती की तरफ निकल पड़े थे। अपनी आंखों के सामने सबको यूं जाता देख डोगो घबरा गया। उसने जल्दी से अपना रोवर चालू करके उनके पीछे भगा दिया, लेकिन तब तक सारे लॉन्चर्स चांद से उड़ चुके थे। खुशकिस्मती से एक आखिरी लॉन्चर अभी भी खड़ा था, जो ठीक 3 मिनट बाद उड़ान भरने वाला था। उसने पूरी ताकत से रोवर उसकी तरफ दौड़ा दिया। उसके साथी उसके आने के इंतजार में खड़े थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोगो भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसने आखिरी लम्हे अपने रोवर को फुल स्पीड से एक बड़े गड्ढे के ऊपर से उड़ा दिया। उसे लगा कि शायद वो पहुंच जाएगा, मगर उसकी बदकिस्मती, वो मौके पर ही उस गड्ढे के अंदर जा गिरा। मगर फिर भी उसने हार न मानी। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए वो उस गड्ढे से बाहर आ निकला, मगर तब तक उस लॉन्चर का समय खत्म हो चुका था। अगले ही पल उसके सामने से उसके साथी धरती की तरफ निकल पड़े। डोगो उन्हें रोकने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोगो बस उन्हें दूर जाता देखता रह ही गया। इससे पहले कि वो वहां कुछ और समझ पाता, अचानक उसी एस्ट्रॉइड के दर्जनों टुकड़े तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। डोगो की नजर जैसे ही उनकी तरफ पड़ी, उसके होश उड़ गए। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा उसके साथ टकरा गया। टकराते ही वो उछलता हुआ सीधा दूर जा गिरा, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो डोगो धीरे धीरे होश में आने लगा। होश में आते ही उसके चारों तरफ मलबे के ढेर थे। वहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। तभी अचानक एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा सीधा धरती पर जा गिरा। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक दृश्य देखकर डोगो को लगा कि शायद अब धरती पूरी तरह तबाह हो चुकी होगी, लेकिन उसे क्या पता कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब अपने पास वापस धरती पर जाने का कोई रास्ता न देख डोगो ने किसी तरह खुद को संभाला और बेस वापस लौट आया। उधर धरती पर उसके बाकी साथी उसे लाइव देख पा रहे थे। डोगो को चांद पर इस हालत में देखकर सभी साथी दुखी हो गए, लेकिन अब उन्होंने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो हर हाल में डोगो को चांद से जिंदा वापस लेकर रहेंगे। अब एक तरफ डोगो अकेला चांद पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ धरती पर उसके साथी उसे वापस लाने के लिए एक नया प्लान बनाने में जुट गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डोगो तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला। वहीं खुशकिस्मती से जब डोगो ने खाने की तलाश शुरू की तो उसे पता चला कि उसके पास अभी इतना खाना मौजूद था जो लगभग वो 114 दिन तक चांद पर जिंदा रह सकता था। ये जानकर डोगो को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन मुसीबत अभी भी वहीं की वहीं थी, क्योंकि उसके पास खाना तो 114 दिन का था, लेकिन 114 दिन बाद क्या होगा? क्या तब तक धरती से कोई उसे बचाने आ पाएगा, या फिर 114 दिन ही उसकी जिंदगी के आखिरी दिन बन जाएंगे? उधर धरती पर भी लोगों का हाल बहुत बुरा था। एस्ट्रॉइड्स के लगातार गिरने की वजह से धरती का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। शहरों के शहर मलबे के ढेर में बदल चुके थे। वहीं बेस पर टहलते टहलते डोगो को अचानक वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो एकदम सतर्क हो गया और जल्दी से गैराज का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर सामने एक अजीब से साए पर पड़ी। वो साया बिल्कुल किसी इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन बालों की जगह उसके सर पर 2 सींग थे। उसे देखकर डोगो को लगा कि शायद उसके साथियों में से ही कोई होगा जो किसी तरह पीछे रह गया है। मगर जैसे ही वो उसके पास गया, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंगारू था, जिसे डोगो के साथी जल्दी में यहीं अकेला छोड़ गए। और अब उसके साथ चांद पर डोगो बिल्कुल अकेला नहीं था। उसका एक नया साथी मिल चुका था। सभी इंसान धरती पर ये पूरा मंजर लाइव देख रहे थे। डोगो को इतनी मुश्किलों के बाद भी जिंदा देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी वो चांद पर जिंदा था। डोगो के साथी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने एक आदमी को डोगो से बात करने और उसकी स्थिति समझने की जिम्मेदारी दी। जैसे ही उसने डोगो से संपर्क करने की कोशिश की, चांद पर अकेला बैठा डोगो ये आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतने समय बाद आखिर धरती से कोई उससे बात कर रहा है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धरती वाले साथी डोगो को यकीन दिलाने लगे कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले। ये सुनते ही डोगो अपने साथी कंगारू को साथ लेकर पुराने मिशन अपोलो 18 की तरफ निकल पड़ा। उसका मकसद वहां पहुंचकर अपोलो 18 के बचे हुए पॉड को ढूंढना था, जो उसे वहां से बचाकर धरती की तरफ ले जा सकता था। डोगो अपने रोवर को धीरे धीरे सुनसान चांद की जमीन पर दौड़ाता रहा। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और तबाही के दृश्य थे। काफी देर के सफर के बाद आखिरकार
अपोलो 18 उनके सामने आ गया। डोगो ने जल्दी से रोवर रोका और कंगारू के साथ नीचे उतर गया। उसने तुरंत उस पॉड का दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर घुस गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही डोगो को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अपोलो 18 का वो पॉड सिर्फ 68% तक काम करने के काबिल था। ये देखकर डोगो थोड़ा घबरा गया, मगर इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि शायद इसी पॉड की मदद से वो किसी तरह चांद से वापस धरती तक पहुंच सकता था। लेकिन मुसीबत ये थी कि पॉड पूरी तरह ठीक नहीं था। डोगो को पहले उसके खराब सिस्टम्स को ठीक करना था, वरना इतने लंबे सफर में पॉड कभी भी जवाब दे सकता था। अब डोगो के सामने एक ही रास्ता था, या तो वो इस 68% काम करने वाले पॉड को ठीक करके धरती तक पहुंचने की कोशिश करे, या फिर चांद पर ही रहकर अपनी मौत का इंतजार करे। अपनी मौत को और करीब आता देख वो जल्दी से काम पर जुट गया। उसने पॉड का सिस्टम पूरी तरह खोल डाला और एक एक करके उसके खराब हिस्सों को चेक करने लगा। डोगो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बिना एक पल गंवाए वो वायरिंग और सर्किट्स को ठीक करने में लग गया। जहाँ कोई चीज समझ नहीं आती वो दोबारा चेक करता और फिर से उसकी मरम्मत करने लगता। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पॉड के सिस्टम्स में हल्की सी जान आने लगी, जिसे देखकर डोगो की आंखों में उम्मीद जग उठी। उधर धरती पर डोगो के बाकी साथी भी उस पर 24 घंटे लाइव नजर रखे हुए थे। उन्हें यकीन था कि अगर डोगो ने पॉड को ठीक कर लिया तो शायद उसके पास चांद से वापस आने का एक मौका बन सकता है। इसीलिए सब लोग उसकी मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे। मगर मुसीबत अब भी वहीं की वहीं खड़ी थी। काफी कोशिश करने के बाद डोगो को पता चला कि अपोलो 18 का रॉकेट इंजन बिल्कुल भी मरम्मत होने की हालत में नहीं था। और मसला सिर्फ इतना ही नहीं था। धरती से उसके साथियों ने उसे बताया कि इस स्पेसक्राफ्ट की वजन सीमा सिर्फ 10 किलो थी, जबकि डोगो का वजन ही उस सीमा से बहुत ज्यादा था। ये सुनकर डोगो के होश उड़ गए। मतलब जिस पॉड को वो अपनी धरती पर वापसी का आखिरी सहारा समझ रहा था, वो उसके वजन का बोझ भी उठाने के काबिल नहीं था। इसीलिए न चाहते हुए भी डोगो को अपने सबसे करीबी साथी उस कंगारू को वहीं छोड़कर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि डोगो पहले ही जान चुका था कि अगर उसने कंगारू को साथ लेकर जाने की कोशिश की तो पॉड का वजन सीमा पार हो जाता, जिससे दोनों का धरती तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। वो भारी दिल के साथ कंगारू से दूर जाने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर डोगो के होश उड़ गए, क्योंकि पलटकर देखने पर वो कंगारू दोबारा उसके पास आ चिपका था। डोगो समझ गया कि वो उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं। डोगो ने उसे पीछे छोड़ने की कितनी भी कोशिश की, लेकिन कंगारू हर बार उसके पीछे आ जाता। आखिर डोगो भी उसकी दोस्ती के आगे हार गया। अब दोनों एक बार फिर साथ थे और शायद चांद पर इस अकेली जिंदगी में एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका था। बेस वापस लौटते ही उसे पता चला कि जिस जगह पर वो मौजूद है वो कोई आम जगह नहीं, बल्कि इंसानियत का पहला चांद बेस था। कहा जाता है कि बहुत पहले वान हू नाम का एक आदमी आसमान में उड़ने का सपना देखता था, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठा जिसके साथ रॉकेट बांधे गए। मगर समय के साथ इंसान की ये कोशिश और भी आगे बढ़ गई और अब चांद पर एक ऐसा शक्तिशाली सिस्टम मौजूद था जिसे कॉस्मिक हैमर कहा जाता है। खुशकिस्मती से इसका प्रोटोटाइप इसी चांद में कहीं रखा हुआ है, और अगर डोगो इसे किसी तरह ढूंढ निकाले तो शायद इसी की मदद से वो दोबारा धरती पर वापस लौट सकता है। उसने बिना एक पल गंवाए अपना रोवर उठाया और कंगारू के साथ उसी प्रोटोटाइप को ढूंढने निकल पड़ा। डोगो को यकीन था कि अगर कॉस्मिक हैमर का प्रोटोटाइप उसे मिल गया तो शायद उसके पास चांद से धरती तक वापस पहुंचने का कोई रास्ता निकल आए। दोनों सुनसान चांद पर आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ उसके सभी साथियों को भी उसके प्लान के बारे में पता चल गया। उनके मुताबिक डोगो का प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिक्कत थी। उस प्रोटोटाइप को सूरज डूबने से पहले वापस बेस तक हर हाल में लाना होगा, क्योंकि डोगो जिस रोवर का इस्तेमाल कर रहा था वो सूरज की रोशनी से ही चलता था। जैसे ही सूरज डूबेगा रोवर भी रुक जाएगा। रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि चांद का एक दिन धरती के लगभग 14 दिनों के बराबर था। मतलब अगर डोगो सूरज डूबने के बाद रास्ते में फंस गया तो उसे दोबारा सूरज निकलने तक लगभग 14 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर धरती पर मौजूद सभी लोगों की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो प्रोटोटाइप काफी दूर था और डोगो को उसे लेकर वापस भी आना एक चैलेंज था। लेकिन डोगो ने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ता रहा। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक सूरज ढलने लगा। सबको लगा कि अब डोगो का रोवर बीच रास्ते में ही फंसने वाला है, मगर तभी एक अजीब बात हुई। डोगो ने अचानक अपना रुख बदल लिया और सूरज के उलटे नहीं बल्कि उसी दिशा में चलने लगा जिधर सूरज जा रहा था। ये देखते ही कमांडर लाना समझ गई कि डोगो असल में क्या करने वाला है। डोगो सूरज का पीछा करता जा रहा था। अगर वो इसी तरह सूरज की रोशनी के साथ साथ चलता रहा तो उसके पास प्रोटोटाइप को बेस तक वापस लाने के लिए लगभग 41 दिन का समय होगा। अब डोगो को बस लगातार 41 दिन तक रोवर चलाना और किसी भी हाल में प्रोटोटाइप को बेस तक पहुंचाना था। शुरू में डोगो और कंगारू बड़े आराम से सफर करते रहे। दोनों रास्ते में कुछ देर रुकते, आराम करते और फिर दोबारा अपना सफर शुरू कर देते। लेकिन दिन गुजरते गए और लगातार रोवर चलाने की वजह से डोगो बुरी तरह थकने लगा। आखिरकार उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी। अब डोगो के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अगर वो गाड़ी चलाते हुए सो गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। इसलिए डोगो और कंगारू ने खुद को एक रस्सी से बांध लिया, ताकि अगर डोगो को नींद आ भी जाए तो कंगारू उसे झटका देकर जगा सके। और इसी तरह दोनों ने अपना सफर जारी रखा। लेकिन उन्हें अभी 41 दिन का ये मुश्किल सफर तय करना बाकी था। काफी मुश्किलों और लगातार सफर के बाद आखिरकार डोगो और कंगारू उस प्रोटोटाइप तक पहुंच
पहुंच ही गए। खुशकिस्मती से प्रोटोटाइप अब भी काम करने की हालत में था। ये देखकर डोगो की उम्मीद और भी बढ़ गई, क्योंकि अब उसके पास धरती पर वापस लौटने का एक मजबूत सहारा मौजूद था। इतने दिनों की थकान के बाद भी डोगो ने बिना एक पल गंवाए प्रोटोटाइप को जल्दी से अपने रोवर के साथ जोड़ दिया। उसने तुरंत कंगारू को उस प्रोटोटाइप के अंदर बंद किया और फिर बिना एक पल गंवाए अपना रोवर लेकर बेस की तरफ निकल पड़ा। डोगो पूरी जान लगाकर अपने बेस की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा दूर पहुंचा ही था कि अचानक प्रोटोटाइप का भारी वजन रोवर के लिए मुसीबत बन गया। रोवर जोर से हिलने लगा और एक ही झटके के साथ प्रोटोटाइप रोवर से बिछड़ गया। पहले तो डोगो को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। वो बस पूरी स्पीड से अपने रोवर को बेस की तरफ भगाता रहा। मगर थोड़ा दूर जाने के बाद जब डोगो ने रोवर रोका और नीचे उतरकर सब कुछ चेक करने के लिए बाहर आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जिस प्रोटोटाइप को वो इतनी मुश्किलों के बाद ढूंढ कर लाया था वो रोवर के साथ था ही नहीं। डोगो ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन प्रोटोटाइप का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। उसे समझ आया कि रास्ते में ही प्रोटोटाइप रोवर से अलग होकर बिछड़ गया। मतलब वो अपने सबसे करीबी साथी कंगारू को भी वहीं अकेला छोड़ आया। बदकिस्मती से अब उसके पास समय बहुत कम बचा था। अगर वो और देर करता तो शायद बेस तक वापस पहुंचना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए न चाहते हुए भी डोगो को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा और कंगारू को अकेला छोड़कर वहां से आगे निकलना पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद डोगो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, क्योंकि उसका दिल अभी भी उस साथी को वहीं छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धरती पर उसके साथी उसे लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए कहते रहे, लेकिन डोगो अपने सबसे करीबी साथी को यूं अकेला छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। अगले ही पल उसने अचानक अपना रोवर मोड़ दिया और पूरी ताकत से कंगारू की तरफ बढ़ने लगा। धरती पर मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि डोगो ने अपना फैसला कर लिया। डोगो जानता था कि इस फैसले की वजह से उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए कंगारू को अकेला छोड़ देना उससे भी मुश्किल था। कुछ ही देर में वो दोबारा उस जगह पहुंच गया जहां उसका साथी अकेला खड़ा था। डोगो ने तुरंत अपना रोवर रोका और जल्दी से उस प्रोटोटाइप के अंदर आ गया। अंदर कदम रखते ही उसका साथी कंगारू उसे चाटने लगा, जैसे इतनी देर तक उसे अकेला छोड़ने के लिए उससे शिकायत कर रहा हो। डोगो भी उसे देखकर शर्मिंदा था। दोनों अब एक बार फिर साथ जुड़ चुके थे। दोनों पूरी तेजी से अपने बेस की तरफ बढ़ने लगे। बदकिस्मती से सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा। कई दिनों तक लगातार सफर करते करते डोगो की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। थकान उस पर हावी होती जा रही थी। उसके पास खाने का बचा हुआ सामान भी अब बहुत कम बचा था। फिर भी डोगो ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि अगर उसने अब रुकने का फैसला किया तो शायद दोबारा आगे बढ़ने की ताकत ही न बचती। वो भूख और थकान को नजरअंदाज करके रोवर चलाता रहा। मगर बदकिस्मती से थोड़ी ही देर बाद सूरज पूरी तरह डूब गया। अब चांद पर अंधेरा छा चुका था। डोगो के रोवर के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा था। उनके पास सिर्फ 4 घंटे की बैकअप बैटरी मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ और दूर तक आगे बढ़ सकते थे। डोगो ने बिना पल गंवाए बैकअप बैटरी एक्टिवेट कर दी और रोवर दोबारा तेजी से आगे बढ़ा दिया, जिसके साथ बैटरी की पावर लगातार कम पड़ने लगी, जबकि बेस अभी भी उनसे काफी दूर था। अगर ये 4 घंटे की बैटरी खत्म हो गई तो डोगो और कंगारू दोनों अंधेरे चांद पर फंसने वाले थे। सबसे बड़ी मुसीबत, सूरज को दोबारा उगने में अभी कई दिन बाकी थे। ऊपर से चांद पर सर्दी भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, तापमान भी तेजी से गिरता गया। डोगो के लिए एक तरफ बैटरी खत्म होने का डर था तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई सर्दी। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर भी डोगो ने रोवर रोकने का नाम नहीं लिया। लेकिन कुछ देर बाद बैटरी की पावर भी तेजी से गिरने लगी। उधर धरती पर डोगो की ये हालत देखकर उसके सभी साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। धरती पर मौजूद लोग बस उसके बेस तक पहुंचने के इंतजार में थे। मगर तभी अचानक रोवर की स्क्रीन पर बैटरी ने भी इमरजेंसी वार्निंग दे दी। डोगो ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने बिना समय गंवाए रोवर का दरवाजा खोल दिया और चुपचाप दोनों आकर बाहर बैठ गए। मतलब दोनों अपनी हिम्मत पूरी तरह हार चुके थे। डोगो इतना थक चुका था कि अब उसके अंदर आगे बढ़ने की भी ताकत नहीं बची थी। दोनों ने ठान लिया कि शायद अब वो दोनों हमेशा के लिए यहीं पर फंसने वाले हैं। उधर धरती पर उनके साथी ये मंजर देखकर घबरा गए। अब उन्हें लगा कि शायद डोगो का बचना नामुमकिन है। मगर तभी डोगो की नजर अपने साथी कंगारू पर पड़ी, जो अचानक रोवर पर पड़ रहे एक रिफ्लेक्शन को बड़े गौर से देखने लगा। वो रिफ्लेक्शन डोगो के हाथ में लगी डिवाइस से पड़ रहा था। डोगो ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और रोवर की तरफ देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन ने डोगो को एक ऐसी चीज का रास्ता दिखा दिया जिसके बारे में उसने अब तक सोचा भी नहीं था। अचानक डोगो ने रोवर का दूसरा दरवाजा तोड़ डाला और बिना एक पल घुमाए अपने काम में लग गया। उसने रोवर के अंदर पड़े जरूरी हिस्सों को निकाला और धीरे धीरे उन सबको जोड़कर एक नई चीज बनाने में जुट गया। धरती पर मौजूद उसके साथी भी हैरानी से डोगो को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ से बाहर था कि डोगो आखिर कर क्या रहा है। डोगो बिना किसी की मदद के लगातार काम
करता रहा। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी बनाई हुई चीज का आकार सामने आने लगा और तब धरती वालों को समझ आया कि डोगो ने रोवर के पार्ट से एक ऐसा जुगाड़ तैयार कर लिया है जो शायद उन दोनों को दोबारा आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। दरअसल डोगो ने रोवर के पार्ट्स की मदद से एक स्केटर तैयार कर लिया जिसके सहारे अब वो दोबारा आगे बढ़ने वाला था। उसने स्केटर के दोनों सिरों को अपने साथी कंगारू के साथ बांध दिया क्योंकि अब उसे उसका साथी ही बचा सकता था। अगले ही पल डोगो ने धीरे धीरे रिफ्लेक्टर को एक्टिवेट कर दिया। कंगारू भी उसकी तरफ देखकर समझ गया कि अब उसे क्या करना है। अगले ही पल डोगो ने उसे आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। अचानक कंगारू ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। कंगारू के भागते ही स्केटर भी चांद की जमीन पर तेजी से आगे खिसकने लगा। डोगो ने अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को संभाला और कंगारू के साथ बेस की तरफ बढ़ता रहा। पहली बार डोगो को लगने लगा कि शायद वो दोनों वाकई इस मुश्किल सफर से बचकर निकल सकते हैं। धरती पर बैठे उसके साथी भी स्क्रीन पर यह मंजर देखकर हैरान रह गए क्योंकि एक कंगारू अब चांद की सुनसान जमीन पर डोगो को अपने साथ खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर गुजरते पल के साथ उनका बेस करीब आने लगा। उधर धरती पर बैठे सभी साथियों के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ उठी। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जहां डोगो और कंगारू धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ रहे थे। अब सबको लगने लगा कि शायद डोगो आखिरकार इस मुश्किल सफर को पूरा कर ही लेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद पर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद अचानक डोगो की नजर सामने एक विशाल खाई पर पड़ी, जिसे देखते ही डोगो को तुरंत कंगारू को छलांग लगाने का आदेश देना पड़ा। अगले ही पल कंगारू ने पूरी ताकत से एक विशाल छलांग लगा दी। दोनों हवा में उछलते हुए खाई के दूसरी पार जाने लगे, लेकिन ये खाई उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। धरती पर देख रहे सभी लोगों को लगा कि शायद अब डोगो और कंगारू सीधे खाई में जा गिरेंगे, मगर तभी डोगो ने आखिरी मौके पर अपने और कंगारू के बूस्टर्स एक्टिवेट कर दिए। अचानक दोनों बूस्टर्स की ताकत से हवा में और तेज हो गए। दोनों जहाज की तरह उड़ते हुए उस विशाल खाई को पार करने लगे। धरती पर मौजूद सभी लोग यह मंजर देखकर खुशी से झूम उठे। इतने दिनों बाद पहली बार डोगो अपने बेस के इतने करीब पहुंचने लगा। डोगो ने भी हार नहीं मानी और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई दिनों की मुश्किलों और जानलेवा सफर के बाद डोगो प्रोटोटाइप को लेकर सीधे अपने बेस तक पहुंच ही गया। अपनी इस कामयाबी को देखकर डोगो खुशी से झूम उठा, मगर डोगो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। जो मुसीबत अब उसके सामने आने वाली थी वह सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी धरती का भविष्य दांव पर लगाने वाली थी, क्योंकि उसी समय एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। अगर उसे समय रहते रोका न गया तो उसके धरती से टकराते ही तबाही मच सकती थी। धरती पर मौजूद सभी साथी यह देखकर घबरा गए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ डोगो को बचाने का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने का था। थोड़ी देर बाद डोगो को धरती पर मौजूद अपने साथियों से उसका संपर्क हमेशा के लिए टूटने का पता चल गया। इसे देखकर वह अपनी आखिरी उम्मीद भी हार गया। उसने अपने साथी कंगारू को बेस के अंदर बंद कर दिया और खुद बाहर आ गया। डोगो को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन धरती पर उसके साथी उसे इस तरह हारते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने तुरंत सभी लोगों को अपनी अपनी लाइट्स जलाने का आदेश दे दिया ताकि डोगो को एहसास हो सके कि धरती पर लाखों लोग अभी भी उसके लौटने के इंतजार में हैं। फिर क्या था, जहां जो इंसान मौजूद था वहीं से अपनी लाइट लेकर आसमान की तरफ खड़ा हो गया। धीरे धीरे पूरी धरती की रोशनी चांद की तरफ चमकने लगी। उधर डोगो बिल्कुल टूट चुका था, वह अपनी जान खत्म करने ही वाला था। तभी अचानक उसकी नजर दूर से आती हुई उन रोशनियों पर पड़ गई, जिसे देखते ही वह हैरान रह गया। वह समझ गया कि लोग अब भी उसके लौटने के इंतजार में थे। इसीलिए हार मान लेने के बजाय डोगो ने एक बार फिर खुद को संभाला और धरती पर वापस लौटने की तैयारी में जुट गया। उसने अपने लॉन्चर को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। वह बिना रुके घंटों तक मेहनत करता रहा। उधर धरती पर भी उसके साथी उसे स्क्रीन पर देख रहे थे। डोगो को दोबारा कोशिश करता देख उनमें भी उम्मीद जाग उठी। उन्होंने भी अपना अपना काम संभाल लिया और फैसला कर लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वे डोगो को किसी भी हाल में धरती पर वापस लेकर ही रहेंगे। काफी मुश्किलों और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार डोगो ने लॉन्चर को दोबारा काम करने लायक बना ही दिया। अब उसे बस अपने साथी को लेकर लॉन्च के लिए तैयार होना था। डोगो ने जल्दी से कंगारू को अपने साथ लिया और लॉन्चर की तरफ बढ़ गया, मगर डोगो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय वही बड़ी मुसीबत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रही थी। उधर धरती पर भी सभी साथी पूरी तैयारी के साथ डोगो के इंतजार में थे। लॉन्चर के अंदर बैठते ही डोगो ने बिना एक पल गंवाए लॉन्चर चालू कर दिया। अगले ही पल जोरदार झटके के साथ लॉन्चर चांद की सतह से ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे तेजी पकड़ते हुए धरती की तरफ खिसकने लगा। डोगो का साथी भी खुशी से तिलमिला उठा। उधर धरती पर मौजूद उसके साथी भी स्क्रीन पर लॉन्चर को चांद से निकलते देखकर खुशी से झूम उठे। मगर तभी अचानक टीम के एक सदस्य ने कमांडर को बताया कि वह एस्ट्रॉइड अब धरती के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। यह सुनते ही कमांडर घबरा उठी। कमांडर समझ गई कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। एक तरफ डोगो अपने लॉन्चर में धरती की तरफ लौट रहा था तो दूसरी तरफ एक विशाल एस्ट्रॉइड सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। अगर उसे समय पर रोका न गया तो डोगो के धरती पर पहुंचने से पहले ही सब कुछ तबाह होने वाला था। कमांडर को उस एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए तुरंत अपनी पूरी टीम को आदेश देना पड़ा, मगर टीम ने कमांडर को साफ बता दिया कि अब कुछ नहीं किया
किया जा सकता। वे एस्ट्रॉइड को रोकने की पूरी कोशिश पहले ही कर चुके थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। यह सुनते ही कमांडर की घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि अब एस्ट्रॉइड लगातार धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उधर डोगो भी अपने लॉन्चर में धरती की तरफ बढ़ रहा था, बिल्कुल अनजान कि नीचे उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। टीम ने रिसर्च करके आखिरकार एक प्लान तैयार किया। उनका फैसला था कि एस्ट्रॉइड को धरती से टकराने से पहले ही स्पेस में नष्ट कर दिया जाए। लेकिन मुसीबत यह थी कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता डोगो बचा था, क्योंकि डोगो के स्पेसक्राफ्ट का इंजन असल में एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियर बम था। अगर किसी तरह डोगो इस बम को एस्ट्रॉइड के बिल्कुल अंदर तक पहुंचा देता तो ब्लास्ट के जरिए एस्ट्रॉइड को वहीं तबाह किया जा सकता था। जैसे ही डोगो को यह सच पता चला, वह अंदर से एक बार फिर टूट गया, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद वह अपने प्यार और अपनी जिंदगी के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन अब बात सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी की नहीं, बल्कि पूरी धरती पर रहने वाले लोगों की थी। मगर डोगो ने भी ठान लिया कि चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वह धरती को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मंजिल थी, एस्टेरॉइड तक पहुंचना और उसे धरती से दूर ले जाकर तबाह करना। अब पूरी धरती को बचाने की जिम्मेदारी डोगो के कंधों पर पड़ गई। धरती से कमांडर ने डोगो को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन डोगो जानता था कि शायद अपने प्यार के साथ यह उसकी आखिरी बात थी। इसलिए उसने खुद को संभाला और जो कुछ कहना था वह कह दिया। उसके लिए यह पल बेहद मुश्किल था, लेकिन अब डोगो ने अपना फैसला कर लिया। वह पीछे हटने वाला नहीं था। तभी डोगो ने अपने साथी कंगारू को एक छोटे स्पेसक्राफ्ट में बिठा दिया। डोगो जानता था कि अब वे दोनों हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं। कंगारू भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर डोगो अपने साथी को अपने साथ खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए भारी दिल के साथ उसने कंगारू को धरती की तरफ रवाना कर दिया। अगले ही पल उसने अपना लॉन्चर तेजी से एस्ट्रॉइड की तरफ बढ़ा दिया। जैसे जैसे वह उन एस्ट्रॉइड के टुकड़ों के बीच बढ़ता गया, उसका लॉन्चर जोरदार झटकों से हिलने लगा। मगर डोगो ने किसी तरह खुद को संभाला और तुरंत न्यूक्लियर को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया। अब उसे आगे का काम खुद ही करना था। डोगो ने अपने प्यार को लाइव स्ट्रीम शुरू करने को कहा, ताकि धरती पर मौजूद सभी लोग उसे देख सकें। कुछ ही पलों में पूरी दुनिया की नजरें डोगो पर टिक गईं। डोगो ने सभी लोगों को देखा और उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि पूरी जिंदगी में शायद उसे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला जितना धरती के लोगों ने उसे दिया। डोगो पूरी तेजी से उड़ता हुआ एस्ट्रॉइड की तरफ बढ़ने लगा। धरती पर मौजूद हर इंसान उसकी हिम्मत देखकर रोने लगा। आखिरकार डोगो एस्ट्रॉइड के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन कमांडर लाना ने न्यूक्लियर बम का बटन दबाने से इनकार कर दिया। उसे डोगो के साथ गुजरे पल याद आने लगे, मगर तब तक डोगो ने भी अपने क्राफ्ट का बटन दबा दिया था। इसलिए न चाहते हुए भी उसे आखिरकार वह बटन दबाना ही पड़ा। अगले ही पल स्पेस में एक जबरदस्त धमाका गूंज उठा। एस्ट्रॉइड हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसके टुकड़े धरती के आसमान में तारों की तरह चमकने लगे। पूरी धरती के साथ साथ कंगारू भी वापस लौट आया, मगर उनका साथी डोगो कभी लौट कर नहीं आ सका। उसने अपनी जान देकर पूरी धरती को बचा लिया। डोगो की जान कुर्बान करते ही सभी लोग अपने अपने बंकरों से बाहर निकल आए, क्योंकि जिस एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने का सबको डर था, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। धरती बच चुकी थी, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना मून मैन खोना पड़ा। और इसी के साथ यह दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।